अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सायरा अली और मेरा साथ दे रहे हैं अली तैमूर। और हमारी देखने वाली आवाम कैसी है, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। और सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। अली, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। और आपके खान साहब कैसे हैं? हमारे खान साहब ठीक है, अल्लाह की ताला की रहमत से, माशाल्लाह से ठीक है। बिल्कुल। मैं कहा आज आप लोगों के लिए लेकर आए कि जो फेमस कुछ पर्सनालिटीज़ हैं वो कौन कौन है जो इमरान खान को पसंद करती हैं। अच्छा, तो क्या ख्याल है जी, करें शुरू? जी बिल्कुल। कि इमरान खान एक आइडियोलॉजी बेसिकली क्यों है, क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से नहीं, सब आप इमरान मुझे खान ये को बताएं कि पसंद इमरान खान है क्या नहीं। एक लफ्ज पे आपने मेरे मुर्शिद पे बात खत्म कर दी है, ये क्या है वैसे? चले, एक लफ्ज नहीं बना, उसके लिए किताबें बनी हैं, किताबें लिखे हैं। चले जी। किताबों से पहले हम लोगों को जरा देखें क्या ख्याल है। देखते हैं। मुझे लगता है कि मेरी आंखों में पट्टी बन गई है। इमरान खान के बाद मुझे कोई नजर ही नहीं आता। लेकिन हाँ, मैं इमरान खान की बहुत बड़ी फैन हूं। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? इंस्पिरेशन मेरी रही, अब तो 2-3 सियासी जमातें हैं, तो अब किसकी तरफ है? बोल नहीं, कोई बात नहीं। मैं पठान की तरफ। मैडम ये बताओ खान साहब के साथ ऐसा हुआ क्यों? अच्छा, मैं सच बताऊं तो सच ये है कि मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कोई इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ इमरान खान को जानती हूँ। कुछ कहना चाह रहा आप, मैं देख रहा हूँ हर बात की आपको समझ आती है, खुशहाल लगती हैं आप, माशाल्लाह प्यारी भी लगती हैं। अच्छा, जिस तरह आप सबको प्यारी लगती है, आपके फैंस हैं, आप भी किसी की फैन हैं? मैं जी, लेकिन अभी नाम नहीं ले सकती। ले ले, मैं नहीं गुस्सा करता, ले ले। खान लो जी। इसमें घबराने वाली क्या बात है? आप बताइए, आप फैन हैं? हमले बस मुझे लगा बुरा ना लग दे तो दिल रखने के लिए। वो तो खुद क्रिकेटर रहे हैं। से हुआ ये पहली मुलाकात कहाँ हुई? पहली मुलाकात कहाँ हुई? बस वो एक न्यूयॉर्क के शहर का ये वाकया है। रात का वक्त था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था, हल्की हल्की बारिश थी। रिहाम जो है वो एक ट्रेन स्टेशन पे खड़ी थी, हाथ में उनके बैग था, पर्स गलीबन 10 लाख का पता नहीं कितने का था। अचानक से 10 लाख का तो आप लेके देंगे ना जी। दुनिया की खूबसूरत औरत हो जिसको ये फिक्र ही ना हो कि माशरे में क्या हो रहा है, क्या जुल्म हो रहा है, लोग मर रहे हैं। सिर्फ जी मैं महंगे महंगे कपड़े पहन लूँ और मैं हैंड बैग रख लूँ, मुझे नफरत है ऐसी औरतों से, चाहे जितनी मर्जी खूबसूरत हो। तो इसका मतलब है हैंड बैग्स और महंगी महंगी चीजों का शौक रिहाम को नहीं है। और अगर रिहाम मुझे कहे कि जी मुझे 10 लाख का बैग ले दो तो मैं इसको तलाक दे दूँ। असल वजह फिर ये बनी। सच्चे इमरान खान, वाह भाई वाह, जैसे कोई भी नहीं है। ओ अल्लाह। खान साहब के अलावा कार वाले किसी की नहीं आती, किसी की बातें नहीं आती। मुझे लगता है कि मेरी आंखों में पट्टी बन गई है। इमरान खान के बाद मुझे कोई नजर ही नहीं आता। अच्छा, ये पहले भी मुझे नहीं पता होता था ये सब चीजें क्या है। ये हालांकि हमने स्टडी किया इसको, लेकिन हमें फिर भी समझ नहीं आती थी। इमरान खान के आने के बाद ये पता चला कि गवर्नमेंट क्या है। उसने हमें इतने इजी से समझाया और इतने इजी से बता दिया। अब बच्चे को पता है कि गवर्नमेंट बेसिकली क्या है। क्या है? जितने टाइम से हम चल रहे हैं, हम इतने टैक्स देते हैं, इतना कुछ करते हैं, हमें पता ही नहीं होता था ये कहाँ जाते हैं, क्या इनका यूज कहाँ होता है, ये कुछ भी समझ नहीं आता था क्योंकि हमने देखा ही नहीं कभी। मैं ये पूछना चाह रहा था, आपका जो पॉलिटिकली कोई बंदा पसंद होता है ना, लोगों को इमरान खान बड़ा पसंद है, तो आपको कौन पसंद है? क्यों चाहते हैं मुझे घर से चुकवा ले? बहुत नहीं पसंद आने पे तो नहीं होता वो, तो फिर आपको पता है मामला नहीं। अब मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती, लेकिन हाँ, मैं इमरान खान की बहुत बड़ी फैन हूँ। उनकी जो उनका स्टाइल है, जो उनका ऑरा है, जिस तरह से वो लोगों को डील करते हैं, जिस तरह पूरी दुनिया को लेके चलते हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को बाहर के मुल्कों में रिप्रेजेंट किया है, मैं उसको मतलब कहती हूँ कि बहुत अच्छा। और आपके गानों पे वो लोग जो, उससे भी आपको कोई इतराज तो नहीं है ना? मतलब मुझे तो अच्छा लगता है कि मेरे गाने पे इमरान खान साहब की वीडियो लगी है, तो लोग उनसे प्यार करते हैं, मैं खुद करती हूँ। आपकी इंस्पिरेशन क्या थी? इंस्पिरेशन मेरी रही, खान साहब रहे।
मुझे वो बता देंगे कहें बेस्ट कैप्टन इमरान खान को लगता है आप वेस्ट हो गए वी नीडेड वन मोर इमरान खान इन पाकिस्तान क्रिकेट अगर एक और इमरान खान आ जाता 92 के बाद एक इमरान खान जैसी थिंकिंग वाला आदमी ब्रॉड माइंडेड लोगों को स्टार बनाने वाला एक और इमरान आ जाता जो 6-7 लोगों का नाम लिया हमने उस टीम के साथ दुनिया की टीमों को बांध के ना बोरी में बांध के मारना था ये कहते हैं कि इमरान खान ने किए कुछ नहीं चले जी इन्हीं की बात को सच्चा कर लेते इमरान खान ने किए कुछ नहीं लेकिन भाई हमें अगली बात भी बताओ इमरान खान की कोई शुगर मिल निकली है तो दिखाए कहाँ है इंडिया में है दुबई में है यूनान में है या युगांडा में है जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई 3.5 साल 3.5 साल इस मुल्क का अक़वाम मुत्तहिदा में कुफार में मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद करने वाले के पास आज भी अपनी गाड़ी नहीं है सिर्फ एक बनी गाला का घर है और जब इनको देखो मुंह फाड़ के कहते हैं बनी गाला अल्लाह के नाम पर दे दे खुदा का वास्ता तुम भी 150 मिले अल्लाह के नाम पर दो हम सारे मिलकर वर्कर जाकर कहते हैं खान साहब छो मकान इन्होंने दे दो पहले खुद तो कुर्बानी दो तुम 3.5 साल का हिसाब मांग रहे हो जो 3.5 साल का हिसाब मांग रहे हैं और ये बताएं कि जिन्होंने 50 साल से मुल्क को खोखला किया उनका हिसाब कौन देगा मेरे दादा या आपके दादा इन्होंने लूटा यही दे अगर भाई खुदा का खौफ करें तो हमको समझना होगा अगर मैं आपको एक बात खूबी तरीके से बात कर रहा हूँ अगर ये 2-4 छलों से आज कौम भाग गई तो खुदा की कसम से मैं अल्लाह और उसके रसूल को हाजिर जानकर कहता हूँ अगली 50 नस्लें तुम्हारी गुलामी ना तो सिर्फ गुलामी करेंगी बल्कि गोरों और यहूदुन निसारा के जूतों को जुबान से चाट कर साफ करेंगे देख लें इतने लोग फैंस थे हाँ जी अली आपको कौन सा लीडर पसंद है या कोई है आपकी पसंद पहले दौर में या आपके दौर में अब देयर वाज अ टाइम के जब मैं मुशर्रफ के बहुत ज़्यादा उसमें था हक में था जब से हम लोगों का बचपन था निस्बतन तो मैं मुशर्रफ साहब का बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना अभी तक कई चीज़ों के अंदर मैं ये कहता हूँ कि नहीं वाकई वो चीज़ें थी या अच्छी थी या बुरी कई लोगों की नज़र में वो चीज़ें बुरी हैं कईयों की नज़र में शायद वो बेहतर हों लेकिन मैं ज़ाती तौर के ऊपर मुझे एक दौर था कि मुशर्रफ साहब पसंद थे ठीक है उसके अलावा बेनज़ीर का एक दौर था वो बिल्कुल हमारे बचपन में था शायद वो बचपन था बिल्कुल उसके अंदर उसकी वजह से था कि वो पाकिस्तान की पहली जो फीमेल जो थी प्राइम मिनिस्टर वो बनी थी तो इस वजह से शायद था ठीक है उसके बाद अगर देखा जाए कि अब बात वो है कि इमरान खान को आप ना चाहते हुए भी यानी कैसे एक मिसाल है कि आप अगर आपके पास थोड़ी सी भी अक्ल है मैं गधों की बात नहीं कर रहा या गधों के हवाले से बात नहीं कर रहा ठीक है अगर आपके पास थोड़ी सी भी अक्ल है और आपके पास जो ऊपर वाला आपका हिस्सा है वो फ्रेश नहीं है यूज़ हो चुका है थोड़ा सा अनयूज्ड नहीं है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है वो कहते हैं ना अंधों में काना राजा वो काना ही राजा होगा तो इमरान खान के अलावा और कौन ऑप्शन है जरदारी साहब ठीक है मिस्टर 10% जिनको कहा जाता है हर जगह के ऊपर जिन्होंने वो करनी है और अभी तक वो उसके ऊपर चल रहे हैं वो कहते हैं ठीक है हम भी आएंगे हम खुद भी खाएंगे आपको भी खिलाएंगे किसको वो बंदा बुरा लगता है कि जो आपको भी खिला रहा है या बाकियों को भी खिला रहा है उसके बाद भुट्टो और फिर बेनज़ीर आई और मुशर्रफ का दौर भी लोगों ने उसको पसंद किया है लेकिन इन मतलब से ये तो नहीं कहूँगी ऑब्वियसली जो कायदे आज़म थे उनको तो बहुत ज़्यादा था लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उसके बाद अगर अवाम ने या किसी बाहर की दुनिया ने भी पसंद किया ना तो वो इमरान खान है हाँ क्योंकि इमरान खान एक लोकल पर्सनैलिटी नहीं थी ना स्टार्टिंग से वो एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी और अभी भी देखा जाए तो पाकिस्तान में जितने लोग हक में बोलते हैं उससे ज़्यादा जो बाहर वाले लोग हैं वो भी बोलते हैं कि उसकी रीज़न है ना कि यहाँ पे आप खुलेआम बोल नहीं सकते आप बोलेंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा या आपको रोक दिया जाएगा ठीक है और जहाँ तक बात की बाकी सारों के अब देखा जाए तो कायदे आज़म एक रेवोल्यूशन पीरियड था कायदे आज़म तो मिसाल ही नहीं है पाकिस्तान बनना ना तो एक रेवोल्यूशन पीरियड था फिर पाकिस्तान के अंदर ड्रास्टिक चेंज आए या ड्रास्टिक एक चेंज आया किस शक्ल में या किस दौर के अंदर भुट्टो के दौर में ठीक है उसके अंदर कई चीज़ें अच्छी हुई कई चीज़ें बुरी हुई इसी तरह से फिर एक ड्रास्टिक चेंज दोबारा आया वो किस दौर में आया
अभी खान साहब के दौर में। तो अगर उस हवाले से देखा जाए तो अब ये जो बाकी जो दोनों हजरात हैं या दोनों लोग हैं, जरदारी साहब कह लें या मियाँ साहब कह लें, वो तो एतदाल या चीज़ों को बैलेंस करने के अंदर एक्सट्रीमिस्ट या एक्सट्रीम की साइड के ऊपर नहीं चले। लेकिन बाकी ये जो तीनों पर्सनैलिटीज़ का जिक्र हो रही हैं, इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा थी ना, कि उनका वो एक्सट्रीम या वो चीज़ है पाकिस्तान बनाना है। भुट्टो साहब ने जो था एटम बम और उन चीज़ों की बुनियादें रखी, सारा कुछ किया, ठीक है। पाकिस्तान को वेस्टर्न उसके अंदर जो है ज़्यादा आगे लेकर जाने की कोशिश की, जिसकी वजह से, और यूएन के अंदर भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था जैसे खान साहब ने किया, जिसका नतीजा उन्होंने भी भुगता और खान साहब भी अभी भुगत रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है कि उस दौर के अंदर इतनी आगाही लोगों को नहीं थी, इतना पता नहीं था, तो उन्होंने भुट्टो साहब को लटका दिया। और भुट्टो साहब के 2-3 पॉइंट्स ऐसे थे, वो भी इसी तरह के थे जैसे घड़ी वाला पॉइंट है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके ऊपर क्या किया कि जी भुट्टो साहब जो है अल्कोहलिक हैं, और कत्ल का भी कोई केस डाल दिया। हाँ, इस तरह की चीज़ें डाल दी। लेकिन एक वो था कि जी अल्कोहलिक हैं और जी वो शराब पीते, इसलिए जी इस्लामिक वो जो है। बाकी आप ये देखें कि हमारे इस वक्त जो करंट जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मैं मेन स्ट्रीम की तो बात ही नहीं कर रहा, 2-3 बड़े नाम को छोड़ दें आप, जो उनसे नीचे की कैटेगरी है, कोई अगर एक भी आपको अशराफिया के अंदर या इस सोसाइटी के अंदर जो वो एक क्लास है बेसिकली, उस क्लास के अंदर ऐसा मिले जो कि अल्कोहलिक ना हो। अल्कोहलिक ये उसका होने का ये मतलब नहीं कि हर वक्त ही बिल्कुल आउट रहते हैं। हमारे तो मौलाना हजरात ऐसे हैं, किसी और को क्या कहना, जो इसको हलाल हराम की देने वाले हैं। उसके अंदर आप देखें, कई आपको ऐसे इंटरव्यूज उठाकर आप देख लें, आपको कई ऐसे मौलाना मिलेंगे जो इंटरव्यूज के दौरान टोन हालत के अंदर आए होते थे। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है कि वो इंटॉक्सिकेटेड इतने ज़्यादा थे कि उनसे बात नहीं हो रही। शर्जील मेमन साहब को जब हॉस्पिटल के अंदर पकड़ा गया तो वो पकड़ा गया ये ड्रिंक है, तो उन्होंने उसका बना दिया कि जी शरबत है या पता नहीं क्या चीज़ उसको बना दी है। तो ये अगर देखा जाए तो ये बात वो जो उस दौर के अंदर थी तो चलो तब तो चल गई। इसी वजह से इमरान खान जो आज जिंदा है उसकी रीजन ही ये है कि इमरान खान को अगर खुदा न खास्ता वो उनके भी गले का फंदा है कि उसको जेल में कुछ ना हो जाए, इसीलिए जो हर 4 दिन बाद उसको बंद कर देते हैं जेल को। उसकी रीजन ही ये होती है कि अगर वो जेल खुली रही या कोई चीज़ हो जाती है, इमरान खान को कुछ होने का कोई थ्रेट भी मिल जाए इनको दूर से भी कि खुदा न खास्ता बीमारी हो जाए, नेचुरल डेथ हो जाए या नेचुरल कुछ हो गया खान साहब को, तो अवाम ने तो जो है वो बिल्कुल कुछ और साइड के ऊपर चल पड़ना है। तो वो तो इनके गले का इस वक्त जो सीधी सी बात है वो फंदा बन गया हुआ है बंदा, तो वो किसी वजह से बना हुआ है ना, ठीक है। या तो इस पूरी नस्ल को वो ख़त्म करें, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे वो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है तो वो वाला सीन यहाँ पे भी शुरू हो जाए तभी है, अदरवाइज़ तो कोई अभी फ़िलहाल आसार नहीं नज़र आते कि कुछ होगा या कोई इस तरह की चीज़ होगी। बाकी ये है कि आप लोग भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं बिल्कुल कि खान साहब बाहर आएँ और जो मुल्क के लिए बेहतर है बेसिकली वो होना चाहिए, ठीक है। जिस चीज़ में भी बेहतरी है, लेकिन वो वाली बेहतरी नहीं जो कुछ लोग कहते हैं कि ये बेहतरी है, जो असल बेहतरी है, हकीकत में जो असल बेहतरी है असल वाली है, वो जो है वो हो। क्योंकि इसका खुमियाजा जो है हमारी आने वाली है, वो जैसे अभी कह रहे थे कि 50 नस्लें, वो 50 भी कम है, क्योंकि अब जितनी तेज़ी से अब जितना वो डोमिनेट ज़्यादा करती जा रही हैं जो फॉरेन जो पावर्स हैं, वो उन पावर्स की डोमिनेशन को ख़त्म करने के लिए जितनी मेहनत और जितना रिसोर्सेज जो चीज़ें चाहिए वो पहले के दौर में तो मुमकिन थी, आज के दौर में मुमकिन नहीं होंगी। और अगली जो जनरेशन हैं वो पता नहीं कितनी जनरेशन लगे हैं, तो फिर जाके देयर इज़ अ चांस, वो भी स्लाइड चांस है कि वो हम उस चीज़ से बाहर निकल सकें। हम IMF से जान नहीं छुड़ा सके अभी तक, तो बाकी चीज़ों से क्या छुड़वाएंगे। तो बाकी दुआ करें आप लोग भी, हम भी कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जो चीज़ बेहतर है वो हो। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।